अगर बेटा हम लोगों को कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन निकालनी है कि एक कंप्यूटर में रैम कितनी होती है और उसमें विंडो क्या पड़ी है, उसमें विंडो एक्टिवेटेड है कि नहीं एक्टिवेटेड है ना, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो पहले यहाँ देखो कहीं पे कंप्यूटर के नाम से कहीं फोल्डर आ रहा है, अपना नहीं आ रहा है, तो उसको भी लाना है। उसके लिए क्या करिए, आप राइट बटन दबाओ, यहाँ पर स्लाइड पे जाओ और उसी में ऑप्शन आ जाएगा, देखो लिखा है चेंज डेस्कटॉप आइकन। यहीं से तुम्हारे सारे आइकन आ जाए, नेटवर्क है, कंट्रोल पैनल, अप्लाई करो और ओके करो, देखो आ जाएगा। आ गया, देखो आया, ये ऑप्शन आता है। उसके बाद अगर हमको कंप्यूटर में रैम पता करनी हो, विंडो पता करनी कौन सी है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे राइट बटन दबाओ और ये देखो प्रॉपर्टीज ऑप्शन नहीं आता है, इस पर क्लिक कर दो। कंप्यूटर में क्या बता रहा है कि इसमें एक प्रोसेसर क्या लगा है, ठीक है, ग्राफिक नहीं है इसमें या फिर है कि नहीं, जो भी है, मतलब इंटरनल मेमोरी कितनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पड़ा है, जो भी है सब इसमें बताता है। कह रहा है विंडो इज एक्टिवेटेड, जो विंडो पड़ी वो भी एक्टिवेटेड है, ठीक है। और विंडो पड़ी कौन सी है, विंडो 7 अल्टीमेट। किसी भी लैपटॉप में अगर आपको ये पता करना है तो आप इस तरीके से आसान मतलब वर्ड में पता कर सकते हैं। दूसरा रहता है कि आप दूसरे तरीके से कैसे पता कर ले, ठीक, तो उसका भी एक तरीका है कि आप यहाँ से जाएं यहाँ पे और यहाँ लिखें सर्च बार में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उसके देखो नीचे लिखा है खाली सिस्टम, आप यहाँ लिखे, यहाँ पे यहाँ लिखे तो आ जाएगा सिस्टम इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर की पूरी जानकारी आपको दे देगा इसमें क्या है क्या नहीं है, टोटल। ये और आसान रहता है, ये कितना MB यूज हुआ है, कितना अभी स्पेस है, इसमें प्रोसेसर क्या लगा है, कौन सा लैपटॉप है इसका, मतलब जो भी रहता है सब, वर्जन भी कौन सा पड़ा है क्या नहीं है, टोटल रैम कितनी है, कौन क्या है, टोटल सब बताया करता है, देखो इसमें, ठीक है। तो ये है कौन सा मॉडल, इसका क्या है, टोटल बताता है। किसी भी लैपटॉप में अगर आपको चेक करना है, आपसे कोई कह रहा है कि नहीं नहीं इसमें 4 GB लगा है, तो आपको अगर अपनी तरफ से जो देखेंगे ना, है ना, और अपने कंप्यूटर में ये भी देखना है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितने GB लगी है, मतलब स्टोरेज कितना लगा है। तो आप यहाँ देखें, आप 75 ये है, 195 ये है और 172 ये, टोटल मिलाएंगे समथिंग जो है 500 के समथिंग बन रहा है। तो मतलब जो है इसमें जो स्टोरेज है वो कम से कम 500 GB है, ठीक है। किसी भी लैपटॉप में अगर आपसे कोई कह रहा है नहीं नहीं 1 TB है, तो आप अपने हिसाब से इसको काउंट कर लें, देख लें, आपको पता चल जाएगा कितने GB उसमें स्टोरेज लगा हुआ है, लैपटॉप में कितना डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो मिनिमम जो कम से कम होना चाहिए, अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो कम से कम 500 GB, ठीक, नहीं तो 320 GB तो होना ही होना चाहिए, अनिवार्य है। और अगर आपके कंप्यूटर में SSD लगा हुआ है तो फिर आता है एक 128 GB में, फिर 256 GB, फिर आप जैसे लगवाना चाहो। SSD क्या होता है, एक अच्छा एक स्टोरेज डिवाइस होता है, मतलब काफी फास्ट काम करता है, तो काम करना है फटाक से खुल जाएगा, स्पीड भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क दूसरा होता है और SSD दूसरा होता है, अलग अलग होते हैं। हाँ, यहाँ शो भी ऐसे ही करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे, मगर जो स्टोरेज कुछ दूसरी तरीके से आता है भाई। जो SSD होता है उसका ऑप्शन अलग होता है, ठीक, और जो अपना ये हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क तो दिखाया ना बेटा हमने एक बार, इतना मोटा सा दिखाया, देखो इतना बड़ा सा नहीं दिखाया हमने, वो हार्ड डिस्क होता है। SSD में होता है छोटा सा, हार्ड डिस्क के अंदर छोटा सा चक्का लगा होता है, मगर SSD के अंदर कोई चक्का नहीं लगा होता है, खाली IC लगी होती है, मेमोरी, ठीक है। अब किसी चीज को चक्के पे करना तो टाइम लगता है, कॉपी पेस्ट अगर हम मेमोरी में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो अगर अपने कंप्यूटर में SSD लगा हुआ है तो कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा हार्ड डिस्क वाले से, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पता कर सकते हैं कितना स्टोरेज है तुम्हारे उसमें, ठीक है। 2-3 चीजें बताई हमने, एक रैम पता करना और सिस्टम की टोटल इंफॉर्मेशन निकालना, हो जाएगा ना बेटा, बस ओके।